जाएगा। सिलेक्शन पोस्ट में 3 लेवल पे एग्जाम हुआ था, मैट्रिकुलेशन लेवल, हायर सेकेंडरी लेवल और ग्रेजुएशन लेवल, तीनों लेवल का रिजल्ट आ गया है और रोल नंबर की लिस्ट भी जारी हो गई है कि जिससे आप चेक कर पाएँ कि आपका कौन-सी पर्टिकुलर लिस्ट पे नाम है। तो सारी चीज़ें इस वीडियो में बताऊँगा, आगे का प्रोसेस भी अभी से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, उसके बारे में भी बताऊँगा, तो पूरी वीडियो देख लेना, कोई भी चीज़ आपकी छूटेगी नहीं, कोई भी क्वेरी बचेगी भी नहीं, ठीक है? तो सबसे पहले अगर हम लिस्ट देखें तो जैसे यहाँ पे जो रिजल्ट है वो ग्रेजुएशन लेवल का है, इसी तरीके से हायर सेकेंडरी लेवल का रिजल्ट है और उसी तरीके से हमारे पास मैट्रिकुलेशन लेवल का रिजल्ट है। तो ग्रेजुएशन लेवल को रेफरेंस मानते हुए मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। जो टियर 1 एग्जामिनेशन है इसका, तो टोटल ग्रेजुएशन लेवल की 10,30,119 एप्लीकेशंस थी, ठीक है? तो अब जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है उनमें से कुछ ऐसा रहता है कि अगर हमारे पास 5 वैकेंसीज हैं तो लगभग उसका 5 तक वैकेंसी है, सपोज 2 वैकेंसी है तो उसके 30 गुना कैंडिडेट्स को बुलाएंगे। अगर हमारे पास वैकेंसीज 5 से ज़्यादा हैं तो हमारे पास 15 गुना कैंडिडेट बुलाएंगे, ठीक है, जिसमें मिनिमम 150 कैंडिडेट्स होनी चाहिए। कुछ इस तरीके से चीज़ें मेंशन है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी यहाँ पे दे रखे हैं कि इससे कम होगा तो वैसे भी आप क्वालिफाई नहीं करेंगे, चाहे कितनी भी वैकेंसी हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, ठीक है। तो ग्रेजुएशन लेवल से टोटल 29,561 कैंडिडेट्स टियर 1 के लिए क्वालिफाई हुए हैं। अगर मैं एक बार वैकेंसीज आपको दिखाऊं तो वैकेंसीज हमारे पास टोटल 2049 वैकेंसीज थी, सारे रीजन्स की मिला के, सभी लेवल्स का मिला के। इसमें आप यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल की रीजन वाइज वैकेंसीज, हायर सेकेंडरी लेवल की, मैट्रिकुलेशन लेवल की भी यहाँ पे देख सकते हैं, तो उससे आइडिया लगेगा। बीच में सिलेक्शन पोस्ट की कुछ वैकेंसीज कैंसिल भी हुई थी और ये अभी भी कुछ कैंसिल हुई है, कुछ आगे जाके भी कैंसिल होंगी, फाइनल सिलेक्शन तक बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आ जाता है। टियर 1 एग्जाम हुआ था, उसके आंसर की आपने देखी थी, रो स्कोर आपको पता है, फाइनल मार्क्स इसके कम मिलेंगे फाइनल रिजल्ट के टाइम पे, तो इसके फाइनल मार्क्स भी नहीं आपको पता चलेंगे। नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स बढ़े इसके बारे में भी कोई आइडिया आपको नहीं लगने वाला, तो आपको अंदाजे से ही अब आगे के अगर आपका लिस्ट में नाम आता है तो आपको आगे प्रोसेस में भरना है। लिस्ट में नाम कैसे चेक करेंगे एक बार वो बता देता हूँ, फिर हम कट ऑफ पे भी चलेंगे। जैसे ग्रेजुएशन लेवल की ये लिस्ट है, तो कोई भी एक पर्टिकुलर पर्सन है, उसका आपको क्या करना है, रोल नंबर उठाना है। मान लो आपका रोल नंबर है ये, तो यहाँ पे ये इस पर्टिकुलर पोस्ट कोड के लिए क्वालिफाई हुए हैं ग्रेजुएशन लेवल पे, और अगर इसे ही आप सर्च करेंगे तो हो सकता है ग्रेजुएशन लेवल पे देखो एक और पोस्ट कोड के लिए इन्होंने अप्लाई किया था, तो इस पोस्ट कोड पे भी क्वालिफाई कर रहे हैं। ऐसे ही इन्हीं का रोल नंबर अगर मैं चेक करूंगा, हो सकता है मैट्रिकुलेशन लेवल पे भी इन्होंने इसी पोस्ट के लिए अप्लाई किया हो, तो अगर मैं मैट्रिकुलेशन लेवल की यहाँ पे लिस्ट देखूंगा, अभी ग्रेजुएशन लेवल की देखी थी, यही पर्टिकुलर रोल नंबर मैंने यहाँ पे डाला, तो मैट्रिकुलेशन लेवल पे इन्होंने किसी पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं किया होगा या कट ऑफ क्लियर नहीं की होगी, तो वहाँ पे नहीं है। ऐसे हायर सेकेंडरी लेवल पे भी आप चेक कर सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर पोस्ट कोड पे क्वालिफाई हुए या नहीं हुए, तो नहीं हुए, ठीक है। इस तरीके से आपको तीनों लिस्ट में चेक करना है। अगर आपने तीनों लेवल्स की पोस्ट के लिए अप्लाई किया था तो आपको पता चल जाएगा किस किस पोस्ट कोड के लिए आप क्वालिफाई कर रहे हैं, क्योंकि आगे इसके बाद जो प्रोसेस है आपको एसएससी की वेबसाइट पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, उसमें आपको पता होना चाहिए कि किस पोस्ट पे आप क्वालिफाई हुए हैं और किस पोस्ट के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट डालने हैं। वैसे तो आप एसएससी की वेबसाइट पे लॉगिन करके अभी 2 से 3 दिन के बाद 2 सितंबर से आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर पाएंगे फॉर वेरिफिकेशन, तो उस टाइम पे वहाँ पे सारी चीज़ें अपने आप ही मेंशन आ रही होंगी कि आपकी ये पोस्ट कोड है, इस पर आपने क्वालिफाई किया है, इसके लिए ये डॉक्यूमेंट्स आपको डालने हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें अभी इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो मैं ग्रेजुएशन लेवल पे ही वापस चलता हूँ। तो अब आगे इन्होंने क्या दे रखा है, आगे का प्रोसेस ये है कि 2 सितंबर 2024 से लेके 24 सितंबर 2024 तक आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं एसएससी की वेबसाइट पे। अब डॉक्यूमेंट्स फिर वेरीफाई करेगी एसएससी, वेरिफिकेशन के बाद अगर सारी चीजें सही हुई तो एक लिस्ट निकाली जाएगी कि हाँ आप क्वालिफाई कर गए, वरना आप रिजेक्ट हो गए हो तो रिजेक्शन की लिस्ट आ जाएगी। जो लोग क्वालिफाई करेंगे, अगर आपकी जिस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया था उसमें कोई स्किल टेस्ट है तो आपका स्किल टेस्ट कराया जाएगा, ठीक है। अगर स्किल टेस्ट नहीं है तो प्रोसेस वहीं पे हो चुका है। उसके बाद एक्चुअल यूजर डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट की पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, वो डिपार्टमेंट आपको बुलाएगा अपने रीजनल ऑफिस में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो वहां पे आपको जाना पड़ेगा। तो जिस जिस पोस्ट कोड के लिए आप क्वालिफाई कर रहे हैं, इन फ्यूचर आपको उस पर्टिकुलर पोस्ट कोड के लिए उसके रीजनल ऑफिस में जाके भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना। अभी तो ऑनलाइन सबमिट होगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट है तो स्किल टेस्ट होगा, फिर यूजर डिपार्टमेंट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट निकाला जाएगा, ठीक है। इन सभी इन्फॉर्मेशन के लिए, आगे के प्रोसेस के लिए कि आपके रिजेक्ट हुए हैं या एक्सेप्ट हुए हैं डीवी में, या फिर स्किल टेस्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको रीजनल वेबसाइट देखनी पड़ेगी जिस रीजन से आपने फॉर्म भरा है। क्या ये सारी की सारी चीजें क्लियर हो गई? अब मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ पे। तो ये 24 जो लास्ट डेट एसएससी ने दे रखी है, ठीक है, इसके बाद कोई भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वो माना नहीं जाएगा। तो आप 2 सितंबर से लेके 24 सितंबर के बीच में अपने सारे डॉक्यूमेंट सही तरीके से अपलोड कर देना। कुछ बच्चों का एसएससी ने नाम कैंसिल भी किया है, ठीक है। हो सकता है उन्होंने मल्टीपल सेम एजुकेशन लेवल पे से मैट्रिकुलेशन लेवल का एग्जाम था, एक बच्चा एक ही लेवल मैट्रिकुलेशन लेवल का एक ही एग्जाम दे सकता था, कुछ बच्चों ने मल्टीपल फॉर्म्स फिल कर दिए होंगे या मल्टीपल रजिस्ट्रेशन करके अप्लाई किया होगा, या कोई भी दिक्कत आई होगी तो उसकी वजह से कुछ बच्चों के यहाँ पे रिजल्ट कैंसिल कर दिए गए हैं। अच्छा, अगर 2 कैंडिडेट्स के सेम मार्क्स होते हैं तो उस केस में प्रायोरिटी किस तरीके से दी जाती है वो यहाँ पे दिखा रखा है कि टोटल मार्क्स जिसके ज्यादा होंगे पहले तो उसे प्रायोरिटी दी जाएगी। उसके बाद अगर दोनों पर्सन के सेम मार्क्स हैं टियर 1 एग्जामिनेशन में, तो पार्ट ए में देखा जाएगा किसके मार्क्स ज्यादा है, फिर देखा जाएगा पार्ट बी में किसके मार्क्स ज्यादा है, और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ और अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ नेम्स। पार्ट ए क्या है, पार्ट बी क्या है, ये शायद नोटिफिकेशन अगर हम खोलेंगे तो पता चलेगा। पार्ट ए कोई 2 सब्जेक्ट्स होंगे या कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट होगा, उसके मार्क्स के बेसिस पे होगा। तो अभी ये सारी चीजें आई होप आप सभी लोगों को क्लियर हो गई, तो इतना बड़ा कंसर्न नहीं है ये। बाकी इसके अंदर जैसे आप देखेंगे यहाँ पे ये एक टीआर रीजन का कोड है, ग्रेजुएशन लेवल का रिजल्ट दिखा रहा हूँ, उससे सारा समझ आ जाएगा आपको। तो यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी में कितने कैंडिडेट्स क्वालिफाई करें ये दिखा रखा है यहाँ पे 30, ठीक है। और अगर मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ पे, तो
आपको पता है 30 कब होगा, हो सकता है इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए 2 ही वैकेंसी हो तो 15 गुना कैंडिडेट्स मतलब 30 कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया होगा, रिजर्व की 2 वैकेंसी रही होंगी। इसकी कट ऑफ गई है 168.14 मार्क्स, जिसमें पार्ट ए के मार्क्स जो है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट रहा होगा उसके 48 मार्क्स हैं, जो लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट है पार्ट बी के मार्क्स इतने और डेट ऑफ बर्थ इतनी है। तो अगर 2 कैंडिडेट के इतने बिल्कुल एग्जैक्ट सेम नंबर आते हैं तो जिसकी ये डिटेल्स होंगी वो क्वालिफाई होगा, जिसकी डिटेल्स मतलब पार्ट ए में इससे कम नंबर होंगे तो वो रह जाएगा, सेम नंबर अगर टोटल बन रहे हैं तो। ठीक है, ये रिजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस हम कहलाते हैं। तो मेन जो कट ऑफ मार्क्स है वो यही है। ठीक है, इस तरह से सभी कोड की सभी कैटेगरीज की यहाँ पे आपको कट ऑफ दिख जाएगी। जो पोस्ट कोड कैंसिल हो चुके होंगे, जिसकी वैकेंसी डिलीट हो गई होंगी, तो शायद उसका रिजल्ट आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा। ठीक है, रिजल्ट यहाँ पे दिख जाएगा। एक बार मैं आपको कट ऑफ भी दिखा देता हूँ किस तरीके से कट ऑफ बनी है, किस कैटेगरी की क्या क्या कट ऑफ गई है। जैसे ग्रेजुएशन लेवल की अगर सारी पोस्ट को मैं दिखाऊं, मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, तो मिनिमम जो कट ऑफ गई है वो गई है 60 मार्क्स। ठीक है, वो एनआर रीजन की कोई पोस्ट कोड जिसका है 26124। ठीक है, इस पोस्ट कोड की कट ऑफ सिर्फ 60 मार्क्स दी है, जो कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 60 है अनरिजर्व कैटेगरी से, तो इतनी है। फिर धीरे धीरे बढ़ती रहेगी और कुछ पोस्ट कोड्स ऐसी भी है जिसकी कट ऑफ यहाँ पे 200 में से 182 तक गई है ग्रेजुएशन लेवल पे। ये अनरिजर्व कैटेगरी की मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इस तरीके से वेरी करता है, क्योंकि हर पोस्ट के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस या बाकी सारी चीजें अलग होती हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स किसने किस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, उस हिसाब से आपको यहाँ पे सारी की सारी चीजें दिखती हैं। तो ये अनरिजर्व कैटेगरी का हो गया। ऐसी अगर मैं ओबीसी का निकालूंगा तो ओबीसी का आ जाएगा। ये किसका रिजल्ट दिखा रहा हूं मैं, ग्रेजुएशन लेवल का। इसी तरीके से अगर मैं हायर सेकेंडरी लेवल या मैट्रिकुलेशन लेवल करूंगा तो सिमिलर चीजें यहाँ पे दिखेगी। जैसे अगर ओबीसी कैटेगरी की मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 50 है तो 50 मार्क्स पे भी बच्चों की किसी पर्टिकुलर पोस्ट कोड की कट ऑफ क्लियर हो रही है, और हाईएस्ट पे जाए तो ये 179.77 तक जा रही है इस पर्टिकुलर पोस्ट कोड पे। तो कट ऑफ आप लोग कह रहे थे ना सर प्रिडिक्ट करके बता दो ग्रेड सिलेक्शन पोस्ट, इसलिए कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपके 70 नंबर है तो भी आप कट ऑफ के लिए क्वालिफाई कर सकते, क्लियर कर सकते हैं। और आपके हो सकता है 170 नंबर हो तब भी आप क्वालिफाई ना कर रहे हो किसी पर्टिकुलर पोस्ट कोड की। इतने सारे तरीके के पोस्ट कोड्स हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हैं। जैसे ग्रेजुएशन लेवल में अगर मैं देखूं ओबीसी कैटेगरी से हमें यहाँ पे 98 पोस्ट कोड्स दिख रहे हैं। ऐसी मैट्रिकुलेशन लेवल और हायर सेकेंडरी लेवल पर और भी ज्यादा है। तो इस तरीके से चीजें चलती हैं। अब एक बार आपको हायर सेकेंडरी लेवल का रिजल्ट दिखा देता हूँ। उसमें क्या है, उसमें 10,69,096 टोटल कंप्लीटेड एप्लीकेशन इन्हें मिली थी। टीयर 1 क्वालिफाई करा है 16162 कैंडिडेट्स ने। बाकी सारी चीजें सिमिलर ही है जो मैंने पहले बताई है। डिपार्ट लिस्ट भी यहाँ पे दे रखी है। उसके अलावा यहाँ पे फिर कट ऑफ आ गई आपकी, तो देख सकते हैं। बाकी कट ऑफ एक आईडिया के तौर पे देख लेना, जो कट ऑफ गई है आपका रोज स्कोर अगर उससे अच्छा चल रहा है तो चांसेस ज्यादा होंगे आपके। बाकी बहुत सारे बच्चे सिलेक्शन पोस्ट में ऐसे भी होते हैं, टीयर 1 क्वालिफाई कर लिया, आगे की स्टेज में से ज्यादा जाते ही नहीं, क्योंकि उनका पता चला सीजीएल में सिलेक्शन हो गया या कुछ हो गया। ठीक है, और कई बार जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी है तो यूजर डिपार्टमेंट में जाके करना पड़ता है। मान लो एक पर्टिकुलर पर्सन ने 6 पोस्ट कोड के लिए अप्लाई किया, अब वो सारे डिपार्टमेंट में अलग अलग जाके उसे बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। अभी तो एसएससी की वेबसाइट पर अपलोड हो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बाद अगर स्किल टेस्ट है तो स्किल टेस्ट होगा, वरना यूजर डिपार्टमेंट में उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसमें अलग अलग दूर दूर जगह पे जाके करवाने पड़ते हैं। तो बहुत सारे बच्चे जाते ही नहीं है डीबी में। तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर रहती हैं, अनएक्सपेक्टेड चीजें चलती हैं। बस मैं यही कहूंगा जिस पोस्ट कोड पे आप क्वालिफाई कर रहे हो वो पोस्ट कोड की वैकेंसी डिलीट ना हो आगे जाके, और आपका सिलेक्शन हो जाए अगर आपके अच्छे मार्क्स आए हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बता देना आपका लिस्ट में नाम है या नहीं। ठीक है, और कौन सी लिस्ट में नाम है। ठीक है, अगर मैं आगे बात करता हूँ यहाँ पे तो मेरे पास और क्या क्या चीजें दे रखी हैं। हाँ, अब बारी आती है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की कि डॉक्यूमेंट अपलोड कैसे होंगे। 2 तारीख से आपको जो एसएससी की वेबसाइट पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो देखो आप क्या करेंगे। 2 तारीख को 2 सितंबर को बैठ जाना, एसएससी की वेबसाइट पे लॉगिन करना। ठीक है, जैसे ही लॉगिन करोगे ना वहां पे आता है लाइव एप्लीकेशन जो आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आता है माई एप्लीकेशन, किन किन एप्लीकेशन पे आपने जो अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, माई एप्लीकेशन पे जाओगे, वहां पे अपने आप ही आपको सिलेक्शन पोस्ट के आगे दिख जाएगा। अगर आप क्वालिफाई कर गए होंगे तो अपलोड डॉक्यूमेंट्स का एक बटन आएगा यहाँ पे, इस पे क्लिक कर देना। अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे बटन पे क्लिक करके आपसे 4-5 चीजें मांगेगा जो बेयर मिनिमम क्वालिफिकेशन है, कास्ट सर्टिफिकेट्स वगैरह है। ठीक है, वो मांग लेगा। जैसे मैट्रिकुलेशन लेवल का सर्टिफिकेट हो गया आपका, क्योंकि उससे कम एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो कोई है ही नहीं, तो वो तो सभी पोस्ट के लिए चाहिए, तो मैट्रिकुलेशन का मांग लिया। उसके बाद आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है, तो आपने अप्लाई किया किसी कैटेगरी से तो वो सेम रहेगी सब में, तो वो मांग लेंगे। एज रिलैक्सेशन के लिए है, पीडब्ल्यूडी एस्पिरेंट्स हैं आप, ठीक है, या फिर एक्स सर्विसमैन है, तो वो सर्टिफिकेट्स आपको यहाँ पे अपलोड करने पड़ेंगे। ठीक है, एज रिलैक्सेशन के लिए मेरे ख्याल से आपको जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है, मान लो आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वही आपका एज रिलैक्सेशन का सर्टिफिकेट भी माना जाएगा। एससी एसटी में 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है तो आप वही सर्टिफिकेट डालेंगे। इसी तरीके से बाकी कैटेगरीज में भी। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आपने ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर देंगे, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, तो फिर ऑटोमेटिकली जिस जिस पोस्ट कोड पे आप क्वालिफाई करेंगे वो सारे पोस्ट कोड दिख जाएंगे। आपको उन पर्टिकुलर पोस्ट कोड पे क्लिक करना है और उस पोस्ट कोड पे क्लिक करके आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। ठीक है, जो भी मांगे गए हैं वहां पे आएंगे, जो वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना, फिर सेव एंड सबमिट कर देना। फिर आप नेक्स्ट पोस्ट कोड पे जाना, जैसे ये वाला है, इस पे 3 डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गए, फिर नेक्स्ट की, फिर उसके बाद दूसरा, सब करके आप एक एक करके अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना। अगर किसी पोस्ट कोड पे आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हुए तो वो पोस्ट कोड आपका मान्य नहीं होगा। और एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे शायद पता नहीं दोबारा री अपलोड का ऑप्शन मिले ना मिले, तो एक बार की में सही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना। ठीक है, मेरे हिसाब से री अपलोड का शायद ऑप्शन अभी तो मुझे लग नहीं रहा है, वो क्या पता हो, वो तो बाद में पता चलेगा जब 2 सितंबर से ये ओपन हो जाएगा। लेकिन बड़े ध्यान से आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। मेक श्योर कि जो भी पीडीएफ वगैरह आप अपलोड करो विजिबल हो, अच्छे तरीके से ब्लर्ड ना हो, क्लैरिटी सही हो, जिससे कि आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा बने। ठीक है, डीबी में बहुत सारे बच्चे रिजेक्ट हो जाते हैं। कुछ बच्चों ने पर्टिकुलर पोस्ट भर दी होती है, उसके एक्सपीरियंस चाहिए होता है, उसमें एक्सपीरियंस उनके पास होता नहीं, तो यहाँ पे जाके
सेकंड स्टेज में आउट हो जाते हैं, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आउट हो जाते हैं। तो अभी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर चलनी बाकी हैं। लेट्स होप कि आप जो लोग मुझसे जुड़े हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन लें, ठीक है। और इस तरीके से देखो जितने भी पोस्ट कोड हैं सभी के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। यहाँ पे इन्होंने अलग अलग कैटेगरी में बांट रखा है, फिर यहाँ पे फाइनल सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे तो हो जाएगा, ठीक है। बाकी एक बार इस इंस्ट्रक्शन को अच्छे तरीके से पढ़ लेना जिससे कि कोई भी दिक्कत ना आए। और दूसरी चीज यहाँ पे देखो रीजनल वेबसाइट्स के यहाँ पे इन्होंने पीडीएफ के अंदर लिंक्स भी दे रखे हैं, तो यहाँ पे रीजनल वेबसाइट्स पे ही आपको आगे की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जैसे आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए तो एसएससी की मेन वेबसाइट से आपका जो भी नाता है वो खत्म हो जाएगा। रीजनल वेबसाइट पे आगे की सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आपका डॉक्यूमेंट आप क्वालिफाई, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका प्रॉपर हो पाया है या नहीं हो पाया, या आप रिजेक्ट कर दी गए हैं आपके डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। वो सारी की सारी चीजें रीजनल वेबसाइट पे मिलेंगी। आगे स्किल टेस्ट आपका कब होगा उसकी इन्फॉर्मेशन रीजनल वेबसाइट पे मिलेगी आपको। यूजर डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट की पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया वो आपका डीबी कब कराएगा उसकी इन्फॉर्मेशन रीजनल वेबसाइट पे मिलेगी। फाइनल रिजल्ट आपको रीजनल वेबसाइट पे मिलेगा। तो ये सारी की सारी चीजें ध्यान रखना, रीजनल वेबसाइट को फॉलो करते रहना। ये रीजनल वेबसाइट के लिंक है, ये पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे सारी की सारी डाल दी है, वहां पे आप देखिए, ठीक है। और उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द एसएससी सीपीओ का रिजल्ट भी है। काफी लोग लगातार पूछ रहे हैं सर सीपीओ का रिजल्ट कब आएगा, पिछली बार तो